ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कोई सीमा नहीं है। यह है अर्थ जहाँ आप रहते हो। फिर आता है केपलर 10c, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, HD 100-546b, द सन, सीरीज ए, पोलेक्स, आर्कट्यूरस, अल्डेब्रैन, रिगल, पिस्टन स्टार, एंटेरेस, बेटेलेगियोस, यूवी कैनिस मोजोरिस, यूवी स्कूटी, देने से हजारों यूवी स्कूटीज और पता नहीं कितने ही ग्रह समा के बनता है हमारी ये पूरी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स है। देन मिल्की वे गैलेक्सी और इसके जैसी हजारों गैलेक्सीज को मिलाकर बनता है हमारा ये पूरा कॉस्मिक वेब, और ऐसे हजारों कॉस्मिक वेब्स को मिलाकर बनता है हमारा ये पूरा यूनिवर्स। और उसके बाद आता है गॉड, एंड देन ऐसे हजारों करोड़ों गॉड्स को मिलाकर बनता है ज़क। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में, नहीं ज़क के बारे में नहीं। You need to remind yourself that you need to focus and try not to let stuff bother you as much as possible. But it is going to bother you because you're human, and I was human. I am human still. But I was just referring to myself in the past. Not that I was not human. नहीं यार तुम ये कर लो पहले, आई वॉज ह्यूमन, आई एम ह्यूमन। अबे किसी एक का तो हो साले। पांडु किसी एक का तो हो रे, किसी एक का तो हो। और यार मुझे पर्सनली इस बंदे की जो सबसे अच्छी बात लगती है वो है इसका सेंस ऑफ ह्यूमर। सच में ये बंदा बहुत बड़ा कॉमेडियन है। Hey, welcome to F8. We're gathered here at the second biggest event called F8 this week. And, we probably should have seen this one coming after, Fast and Furious 7. Didn't. It's our bad. Now, while we don't have The Rock here today, we do have the tech equivalent, David The Rock Marcus. And while we may not live our lives a quarter mile at a time, I know at least some people here live their lives one quarterly earnings at a time. All right, bear with me. I got one more for you. No, Zach, right, please, no. Well, No Fast more, and please. Furious's tagline I can't, is please. never give up on family. Ours is similar. Never give up on the family of apps. All right. Not as catchy. Oh my god. Oh. That has to be an inside joke. Please, at least let that be an inside joke. Oh my god. Anyways, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स यानी बिग बैंग के बारे में, और साथ में हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि आखिर क्यों ये थियोरी गलत है और स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े साइंटिस्ट भी इस थियोरी में बिलीव नहीं करते। तो इस वीडियो में हम बिग बैंग के बारे में A to Z सब कुछ जानने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट डीप इनटू इट। आज से 14 बिलियन ईयर्स पहले, जब ये यूनिवर्स या टाइम नहीं था, इवन स्पेस तक नहीं था, उस वक्त एक छोटे से पार्टिकल में से होता है बहुत बड़ा विस्फोट जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। अब इसमें कुछ सच है और कुछ झूठ भी है जो हम आगे जानने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं कि बिग बैंग थियोरी आखिर किसने बनाई थी। अब ये किसी एक साइंटिस्ट का काम नहीं था, इसमें बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जैसे कि जॉर्ज लिमेटन, एडविन हबल, जॉर्ज गेमन, फ्रेड होयल। और इसके बाद भी इस बिग बैंग थियोरी पर हज़ारों सवाल उठते आए हैं और इसमें हज़ारों सुधार होते चले आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बैंग थियोरी कहती क्या है। इस थियोरी के मुताबिक ब्रह्मांड के जन्म से पहले
जब कुछ भी नहीं था, उस वक्त एक इनफाइनाइट टेम्परेचर और डेंसिटी वाले एक एटॉम के विस्फोट से पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इस हिसाब से सारे प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और स्टार्स, ये सब न्यूक्लियोसिंथेसिस की प्रक्रिया के चलते बनते गए। अब जिन लोगों को नहीं पता कि न्यूक्लियोसिंथेसिस क्या होती है, तो उनके लिए न्यूक्लियोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें न्यूक्लियस का जन्म होता है। इन साइंटिस्ट के मुताबिक बिग बैंग एक हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह होगा, जिसमें लगातार न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रक्रिया चल रही होगी। न्यूक्लियर फ्यूज़न अगेन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लगातार एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। इस प्रक्रिया को हम सन में भी देख सकते हैं। इस प्रक्रिया की वजह से हजारों सालों से सूरज हमें काफ़ी सारी एनर्जी देता आया है एंड उसमें ये एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। न्यूक्लियर फ्यूज़न से एक के बाद एक एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन टू हीलियम या हीलियम में से कार्बन का जन्म। ये प्रक्रिया करोड़ों सालों तक किसी भी स्टार के बर्निंग स्टेज को टिकाए रखती है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न से काफ़ी सारे बिग एलिमेंट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, लाइक कार्बन एंड बेरिलियम। बट फिर भी ये एलिमेंट्स हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर बिग बैंग न्यूक्लियर फ्यूज़न से हुआ था, तो ये एलिमेंट्स आखिर हमारे यूनिवर्स में कहाँ से आए? इसका आंसर बिग बैंग थियरी नहीं दे पाती है। ये क्वेश्चन सबसे पहले फ्रेड होयल नाम के एक साइंटिस्ट ने पूछा था। फ्रेड होयल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एग्जिस्टिंग थियरीज़ को चैलेंज करने में ही निकाली थी। अब इस कंट्रोवर्सी का आंसर देने और बिग बैंग थियरी को डिफेंड करने एक और बंदा सामने आया, जिसका नाम था एडविन हबल। एडविन हबल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर किया था कि हमारा पूरा यूनिवर्स हर सेकंड एक्सपेंड हो रहा है। अब उन्होंने बिग बैंग को डिफेंड करते हुए फ्रेड होयल के क्वेश्चन का आंसर अपनी स्टेडी स्टेट थियरी से दिया। स्टेडी स्टेट थियरी के मुताबिक ये ब्रह्मांड कभी बना ही नहीं था, मतलब कि ब्रह्मांड हमेशा से ही था, है और रहेगा। इसलिए इसमें जो भी एलिमेंट्स है वो कभी बने ही नहीं थे, वो हमेशा से ही एग्जिस्ट करते थे। एडविन हबल के मुताबिक यूनिवर्स जैसे जैसे एक्सपैंड करता जाएगा, वैसे वैसे ही और भी ज़्यादा एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते जाएंगे। अब इस थियरी ने न्यूक्लियर सिंथेसिस में एलिमेंट्स प्रोड्यूस ना होने का सॉल्यूशन तो दे दिया, पर साथ ही इसने बहुत से और नए सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहला रीज़न जो इस थियरी को गलत साबित करता है, वो है यूनिवर्स की एज। इस थियरी के मुताबिक यूनिवर्स की एज होती है 1.8 बिलियन ईयर्स, पर जैसा कि सबको पता है कि सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम की एज ही 1.8 बिलियन ईयर्स से तो ज़्यादा है, इवन कहीं गुना ज़्यादा है। इस हिसाब से यूनिवर्स के पहले तो हमारा सोलर सिस्टम बना होना चाहिए, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ यह भी आता है कि अगर यूनिवर्स जैसे जैसे एक्सपेंड करेगा, वैसे वैसे उसमें एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते जाते हैं, तो ये एलिमेंट्स आखिर आते कहाँ से है? आखिर बिना किसी प्रोसेस के बिना एलिमेंट्स कैसे अपने आप प्रोड्यूस हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से स्टेडी स्टेट थियरी को भी पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता। पर इसका मतलब अगेन ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिग बैंग थियरी सही है, क्योंकि बिग बैंग के गलत होने के भी काफ़ी सारे रीजंस है। बिग बैंग के गलत होने का फर्स्ट रीज़न है यूनिवर्स का एक्सपेंशन। बिग बैंग को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जॉर्ज गेमोन के मुताबिक बिग बैंग 14 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, पर आज यूनिवर्स का साइज़ जितना बड़ा है, उतना बड़ा वो 14 बिलियन ईयर्स में कभी नहीं हो सकता। सिर्फ 14 बिलियन ईयर्स में यूनिवर्स को आज के साइज़ में आने के लिए लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड में एक्सपेंड करना पड़ेगा। पर यह चीज़ फिजिक्स के नियमों को पूरी तरह तोड़ देती है, जो कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल नहीं कर सकती। इस हिसाब से बिग बैंग थियरी फिजिकली इम्पॉसिबल है। बिग बैंग के गलत होने का सेकंड रीज़न है इसका ब्लास्ट मूवमेंट। साइंटिस्ट के मुताबिक बिग बैंग किसी हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह रहा होगा, जिसमें अचानक से एक धमाका हुआ और फिर पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। पर यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी धमाका जब होता है तब वो अपने सेंटर में एक स्पेस क्रिएट करता है। पृथ्वी पर हमारे वातावरण में एयर इस खाली जगह यानी स्पेस को भर देती है, पर स्पेस में तो कोई एयर नहीं है। तो इस हिसाब से बिग बैंग के होने के बाद से ही हमारे यूनिवर्स में एक बहुत ही बड़ी खाली जगह होनी चाहिए, जो यूनिवर्स के सेंटर में होनी चाहिए, और वहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, इवन एक स्टार भी नहीं। पर हमारे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी खाली जगह देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे रीजंस हैं जिनसे कि बिग बैंग थियरी को गलत साबित किया जा सकता है। जैसे कि बिग बैंग थियरी के मुताबिक ब्रह्मांड के जन्म से पहले कुछ भी नहीं था। एक ऐसा
पार्टिकल जिसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी और इनफाइनाइट मैटर था। उसमें हुए एक धमाके से पूरा यूनिवर्स बना था। इस धमाके के पहले समय भी नहीं था और स्पेस भी नहीं था, पर इनफाइनाइट टेम्परेचर के लिए किसी भी मैटर के एटॉम्स को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे से टकराना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, पर बिना टाइम के वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि अगर बिग बैंग के पहले टेम्परेचर, मैटर और डेंसिटी इनफाइनाइट थी, तो आखिर बिग बैंग के होने के बाद ये सारी चीज़ें फाइनाइट कैसे हो गई? इन क्वेश्चन का आंसर किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। ऐसे ही बहुत से और क्वेश्चंस भी हमारे भारत के एक साइंटिस्ट ने किए हैं, पर इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। बाय। मैं यूट्यूबर हूँ, सब्सक्राइब भीख मांग मांग के चैनल बनाया। मेरे माँ बाप मेरे को बेल आइकन पर जन्म दिए। मैं यूट्यूबर हूँ।